ये भीड़ देखिए, ये भीड़ योगी जी के लिए नहीं है, ये भीड़ छात्रों के लिए है, राहुल गांधी के लिए। शाम तक इसी भीड़ को गोदी मीडिया ये प्रूव कर देगी कि ये पैसे पे बुलाए गए भीड़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। अब कुछ भी बोलो, जब तक मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया को फ्रीडम नहीं है, तब तक ये देश बदल नहीं सकता। यहाँ पे तमाम छात्र आए हुए हैं, छात्रों की गूंज, ये एक आंदोलन है, ये एक सैलाब है। जिस प्रकार देश में भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, छात्रों को उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं मिल रही है, उन सारी समस्याओं से छात्र ने जूझा है और वो सारी सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। कोई सरकार आए, कोई हमारी मांग पूरी करे। यहाँ पे क्या बुजुर्ग, क्या अभिभावक, क्या छात्र, सभी आए हुए हैं। चलिए आपको मैं ले चलता हूँ, कुछ छात्रों से बात करते हैं और यहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आखिर इतनी भीड़ है क्यों, इसके पीछे की रीजन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने हमारे ओझा जी मिल गए। कुछ दिन पहले E20 के लिए इन्होंने ही आवाज़ उठाया था, वहाँ भी हमने बातचीत करी थी। ओझा जी, क्या लगता है इस प्रोग्राम से कुछ बदलेगा, कुछ चीज़ें बदलाव आएगी? मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये गर्मी ही अपने आप में गवाही दे रही है और जो हर जुल्म से टकराए ऐसी मैं आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने छात्र के हित को खाने की कोशिश की, युवाओं के हित को खाने की कोशिश, उनका अब सिंहासन डोलेगा और ऐसे डोलेगा जैसे रावण का भी राज्य था, साम्राज्य था। तो रावण को बड़ा गुमान था कि कोई मुझे मार नहीं सकता है। आज लोकतंत्र है, आज के तानाशाहों को ये गुमान है मुझे कोई हरा नहीं सकता है। देश का जेनजी सड़क पर उतरा है और इन जेनजियों ने हुंकार भर ली है। राहुल जी ने तो सिर्फ हाथ रखा था जेनजियों के ऊपर, जेनजियों ने राहुल गांधी को पकड़ लिया है और अब जेनजी चाहता है कि शाह का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि शाह के आदेश पर गोलियां चलाई गई, पायलट गन चलाया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और इन सबसे पेट नहीं भरा, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे भी डाले गए। इसका इम्पैक्ट 2027 इलेक्शन पे पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 29 में भी पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लाठी पड़ा है, एक एक लाठी का हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश में SC ST OBC, इतने SC ST OBC श्रवण समाज सारे रहते हैं, लेकिन एक आंकड़ा से ऐसा पता लग रहा है कि SC ST और 50, 60, 70% OBC का वोट राहुल गांधी और सपा की तरफ जा रही है। इसके बाद सवर्ण समाज सबसे पहले कांग्रेस के लिए अब आगे आ गया है। हाँ, ऐसा आपको लग रहा है या फिर? मैं नहीं लग रहा है। हम जब लोकल में घूमते, भैया क्या नाम है, फलाने नाम है, भैया फलाने तिवारी स्कूल, जो भी बताता हो आदमी बताता है कि भाजपा ने मेरे बच्चे का रोजगार खा लिया, मैं किसान हूँ, मेरा आय खा गया। बोले ना, किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था? अब आप बताइए कि मोदी जी की आय कोई लोग नहीं दुगना कर पाए और युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल दिया। आप भी जानते हैं, पूरे देश को चूना लगाओ पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ कांवड़ यात्रा में फूल बरसाए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप असली देशभक्त हो, दूसरी तरफ छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाते हैं। देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। आप बताइए कि देश का युवा, देश का जेनजी सड़क पे लाठी खाएगा और कांवड़ियों पे फूल बरसाएंगे, मतलब वही युवा तो है जो कांवड़, वही कांवड़िया वहाँ पे जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। मैं अभी सुबह आया हूँ मेरठ से, मैं बता रहा हूँ मेरठ हाल क्या है, क्योंकि हरिद्वार और मेरठ का जो मार्ग है बिल्कुल हमारे फ्लैट के सामने ही है। बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसे हैं कि अभी कल भी हमने देखा था, रात में हमें 1 बजे रात ट्रेन पकड़े वहाँ से, तो कुछ शराब के नशे में जो कांवड़िए थे, शराब के नशे में एक बाइक वालों को इतनी मार मारा है। हाँ, बाई मिस्टेक उनके जो एक कांवड़ लेके जाते हैं कहीं टच हो गया होगा, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। क्या योगी सरकार को, योगी जी को कांवड़ यात्रा के दौरान नशा बंद नहीं करवाना चाहिए? अगर नशा, मुझे ऐसा लगता है अगर नशा बंद करवा दिए तो भारत में जितने कांवड़ यात्रा होती है उसमें से 80% की मात्रा कम हो जाए, अगर नशा बंद करवा दिया जाए। हमारा कहना ये है कि जब ये कर हिंदू राष्ट्र बने, है ना, ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म बचे, धर्म आप नशा को बढ़ावा दे करके आप धर्म नहीं बचा सकते हैं। तो ये तो वही कर रहे हैं ना, नशा करवा के, दारू पिलवा के, फिर आपको भड़का के बहका के फिर कहते हैं आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये धर्म के रक्षक नहीं है, भक्षक हैं। ये हमारे युवाओं के भक्षक हैं, है ना। ये जो छात्र आज यहाँ कोई पैसे से बुलाई भीड़ नहीं है। शाम तक तो गोदी मीडिया ये कह ही देगी ना कि भाई पैसे के बुलाए गए भीड़ थे ये सारे। देखिए, गोदा मीडिया का एक भी गोदा पत्रकार नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो पिट जाएगा ना यहाँ आएगा तो। वो मोदी की गोदा में खेलने वाला गोदी मीडिया का पत्रकार, वही सब ठीक है। यहाँ पे जितना भी आया है सब यूट्यूबर है, सब इन्फ्लुएंसर है,
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। देश को गोदी मीडिया की ही लोकतांत्रिक मीडिया है। सोशल मीडिया ही संवैधानिक मीडिया है। सोशल मीडिया ही मेन देश स्ट्रीम का मीडिया है। मेन स्ट्रीम अरे मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का नाम लोग गरियाएंगे लोग तुम्हें भी। जो भाजपा की मीडिया है वही मेन स्ट्रीम मीडिया है। जो भाजपा का यूट्यूबर है वही मोदी की गोदी में खेल रहा है। मोदी की गोदी में खेलने वाला एक भी यूट्यूबर यहाँ पे नहीं दिखेगा। और भैया सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसर आए, जितने सोशल मीडिया जुड़े हुए लोग हैं, कोई पैसे से नहीं है, 5,000 में आके अपना लगा के आ रहे हैं भाई। मैं गोंडा से आया हूँ, 200 किलोमीटर हमारा है। मैं अपना खर्चे से आया हूँ यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ पे अगर मीडिया को मौका दिया जाए वो अपने मन से आएंगे? वो अगर गोदी मीडिया को मौका दिया जाए गोदी मीडिया को मौका दिया जाएगा, पहली बात तो आएंगे नहीं। वो अपनी सुरक्षा मीडिया का अगर कोई पत्रकार आ गया तो पापा नाराज हो जाएंगे। बड़ी दिक्कत तो ये है। क्योंकि पापा को खुश करने के लिए वो कितना बार भी चटवाएं, पापा तो चाट लेंगे जूता। तो खुश करने के जितने भी पापी अगर हैं, पापा अपने जूते में जहर लगा लें तो तमाम ये 20 कन्याएं जो राम रहीम की गुफा चलाती हैं अंदर बैठ के, सबका निधन तय है। तो मैं बताना चाहता हूं उनसे कि पापा की परियां स्टूडियो से एक खबर चलाएं, कृपया यहाँ पर ना आए। क्या बात है। नहीं तो आपका हार्ट बीट भी बढ़ सकता है। अब नहीं तो ये एक चीज और बता दे, महीन बात, जितना भी हमारा भाई यहाँ पे हमको सुन रहा है, प्लीज अगर गोदी मीडिया का कोई महिला पत्रकार आए तो उसके पास ना जाएं। नहीं तो ये वही लोग हैं कलंक, ये कह देंगे मेरा ऐसा शोषण किया जा रहा था, वहाँ पे छात्र नहीं आए थे, वहाँ पे हमको टच कर रहे थे, मतलब पता नहीं क्या क्या करके वो लोग बयान देने का काम करेंगे। तो गोदी मीडिया पर आप लोगों को बोलना नहीं है और गोदी मीडिया का पूर्णतः बहिष्कार इस देश ने कर दिया है। अब जेएनजीओ की बारी है। जेएनजीओ ने तो जंतर मंतर पे जो दौड़ाया। मैं भी था जंतर मंतर पे। भैया एक पत्रकार गई हफ्ती हुई, बोली पापा आज जेएनजीओ ने दौड़ाया। तो बोली जेएनजीओ ने दौड़ाया? तो एक उनकी दुलरुआ सांसद हैं, पापा की एक दुलरुआ महिला सांसद हैं, उन्होंने कहा ये जेएनजी गटर छाप हैं, ये जेएनजी बदसूरत हैं, ये जेएनजी अपने मन से पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। मोदी जी जेएनजीओ के लिए वीडियो बना रहे हैं। मोदी जी क्या है एक्चुअल में कि जैसे हम लोग क्या हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम पर जेएनजी एक्टिव है। वो चाहे सेना में जेएनजी गया हो या पुलिस विभाग में जेएनजी गया हो या वकालत में जेएनजी गया हो या कहीं भी जेएनजी गया हो, सब इंस्टाग्राम पे देखता है कि अनुराग ओझा क्या कर रहा है। मोदी जी समझ गए, क्योंकि एक वीडियो मेरी वहाँ पे 24 घंटे के अंदर 25 मिलियन गई थी। मोदी सरकार ने उसको तुरंत इंडिया में बैन करवा दिया, मेरे पास सबूत पड़ा है। तो मोदी जी कहे कि अनुराग ओझा की वीडियो अगर 24 घंटे के अंदर 25 मिलियन पार कर सकती है तो मेरा तो 100 मिलियन फॉलोअर्स है भैया। इसीलिए तो मोदी जी अभी एक नियम ला रहे हैं कि आपकी वीडियो 3 घंटे में रिमूव करनी पड़ेगी अगर आपने मोदी के खिलाफ कुछ बोला। हेलो फ्रेंड्स, ये वाला मेरी माँ को और टेलीप्रॉम्प्टर साफ साफ दिख रहा है, मेरी माँ को गाली दी गई। भाई साहब एक चीज बताओ, करता था सो क्या किया, आप किया पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तक खाए। अब आप बताइए कि इन्होंने क्या कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है। ये कौन बोला? मोदी बोला पापा भाई। और फिर उसके बाद में जर्सी गाय देखी है जी। ये भाजपा वाला लोग जब बोला, जब तमाम मान मर्यादा लग गया। अब इस देश का राहुल गांधी ने या कांग्रेस के किसी नेता ने कभी नरेंद्र मोदी को एक अपशब्द नहीं बोला। अब आप बताइए, जिसको डंडा आप डालेंगे वो आपको गाली नहीं देगा। अब गाली देने का, अगर आप गाली सुनने का काम करेंगे तो मैं आपको गजल नहीं सुनाऊंगा, गाली ही आप सुनेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा है। देश के प्रधानमंत्री को हम सर्वोच्च मानते हैं और यहाँ तक कि कुछ अंधभक्त मोदी इज माय फादर भी मान लिए हैं। खैर, मोदी जी को चाहिए कि इस देश के जेएनजीओ से माफी मांगी जाए। इस देश के जेएनजीओ को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक पीटा जा रहा है उसका भी माफी मांगना चाहिए। जयशाह के पापा अमित शाह को, जयशाह का पापा भी माफी मांगे और जयशाह का पापा इस्तीफा भी दे। अभी योगी हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। प्रयाग से ही गंगा निकलती है, प्रयाग में गंगा है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ये 4 टीवी है। हम सोचा भाजपा वाले तो नहीं हैं, बता दीजिएगा। भाजपा वाले तो नहीं हैं, खाओ कसम, कसम खाओ अपने चैनल की। अब देखिए, इस देश की मीडिया को कसम खाना पड़ रहा है।
मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। इस देश की पत्रकारिता ब्लैक एंड व्हाइट रखा है इसी वजह से। नहीं, मीडिया वाले क्या किए हैं कि पापा से कहते हैं कि पापा जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो ये 24 घंटा मोदी की गोदी में खेलने वाली मीडिया पर अब जेएनजीओ का विश्वास नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पे अनुराग ओझा जी आए हुए थे और इन्होंने जो बात कही है वो 100% सही है। जिस प्रकार से देश में सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, जाति पाति की राजनीति हो रही है, यहाँ पे छात्रों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, असली मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। उन सारी चीज़ों के लेके, उन तमाम चीज़ों के लेके यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती जा रही। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जगह पे योगी जी का सभा था, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन वही कुर्सियाँ आज हमारे राहुल गांधी जी के सभा में फ्री में बिना पैसे के बुलाए गए भीड़ है। ये कोई पैसों से नहीं बुलाया गया। ये तमाम भीड़ आप देखिए लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे लगभग मैं 3-4 घंटे से हूँ और इस जगह को कवर कर रहा हूँ।